खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज एक बार फिर हम यहाँ जमा है अपने लाहौर स्टूडियोज़ में भाई ग्रेग के साथ, जो हमें यूएसए से ज्वाइन किए हुए हैं। और आज एक बार फिर हम आपके साथ बहुत ही पावरफुल सच्चाइयाँ लीडरशिप के ताल्लुक से शेयर करने को जा रहे हैं। और खुदा के खादम हमारे बहुत ही प्यारे भाई ग्रेग यूएसए से में ज्वाइन किए हुए हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो टीम यहाँ पर है, हमारी लीडरशिप टीम, जिनको आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ मौजूद है, हमारी पास्टोरल लीडरशिप टीम। और हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर्स जो दूसरे शहरों से भी आए हुए हैं, तो जिनमें एल्डर दिलबर जानी साहब हैं, जबार फलमोन है, पास्टर इलियास जाजवी साहब हैं, ज़ीशान असलम है और नईम चौधरी साहब भी हैं। और इस तरह से बाकी सारी हमारी पास्टोरल लीडरशिप टीम भी यहाँ मौजूद है। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि एलियाना आज फिर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ से पास्टर साजिद और सोबिया भी यहाँ मौजूद हैं। और खुदा की खादम पास्टर एल्फ्रेड साहब, थैंक यू सो मच, आप इतना टाइम निकालते हैं हमारे लिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। और पास्टर अजीम साहब। तो आए चीज़ों हम एक दुआ करें और इस दुआ में हमें लीड करेंगे खुदा के खादम पास्टर अजीम रहमत साहब। आज के इस लीडरशिप सेमिनार के जो सेशंस चल रहे हैं इनके लिए। जी पास्टर साहब। आसमानी बाप, काबिल मुतले खुदा, यहोवा खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए जिसमें हम लीडरशिप पर सीख रहे हैं। और मेरी दुआ है कि तेरा पाकरू स्पीकर को बड़ी विजडम के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिस तरह पहले सेशंस में उसने इस्तेमाल किया, इसमें भी करे। और खुदावन जो बातें हम सब सीखें, ये हमें इक्विप करें, हम इसमें बढ़ें और खुदावंद हमारी लीडरशिप में एक और मजीद निखार पैदा हो और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस सारी अपॉर्चुनिटी के लिए खुदावंद। और मेरी दुआ है कि तेरा पाक रूह हम सब की को खुदावंद इस सारी टीचिंग के दौरान हमें समझ और अकल और दनाई बख्शे, ताकि हम जो बातें सुने उसको मेडिटेट कर सकें, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें और मिनिस्ट्री के लिए और अपनी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ में भरपूर इनका इस्तेमाल करें और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदा मसीह, सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं सब पर तेरा बड़ा हाथ रहे, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि सारा ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा और बेहतर तरीके से चले और अबलीस किसी भी तरह से कोई इसमें खुदावंद मुदाखलत ना कर पाए। और सब हमारे जो टीम खड़ी है, कैमरामैन्स खड़े हैं जो सेटिंग कर रहे हैं, सब पर खुदावंद बड़ा तेरा हाथ रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Azim Saab. And now, Brother Greg, it's all yours. Please go ahead. Good. Great. Greetings and thank you for your warm welcome. Thank you for your prayers this morning. आप सबका शुक्रिया हमारी तरफ से। In our first week, we discussed how leadership begins at home. हमने अपने पहले हफ्ते में ये इस पे गौर किया, बातचीत की कि जो क़यादत है वो किस तरह से ख़ानदान से आगाज़ लेती है। Last week, our theme was there is something more. पिछले हफ्ते हमारा जो मौजू था वो ये था कि मज़ीद और बढ़कर जो है वो मौजूद है। The theme of this week is a question. इस हफ्ते का जो मरकजी ख्याल है, मौजू है, वो है एक सवाल। How can we apply what Scripture says about character and work ethic to our lives? कलाम मुक़द्दस जिस तरह से किरदार के बारे में बयान करता है, हम उसे अपने काम की इखलाकियात और जिंदगियों में कैसे लागू कर सकते हैं। I first want to compliment and affirm your willingness as a group and a team to learn and grow. और सीखने और तरक्की करने के लिए सबसे पहले जिस बात की तस्दीक बतौर एक मजमा ग्रो
और टीम के तौर पे जरूरत है वो ये है कि हम इसका एक अहद करें। You all have been successful. आप सब कामयाब रहे हैं। Success can breed complacency. जो कामयाबी है वो हमें अपने हालात के साथ मुतमिन हालत में ले जाती है। It would be easy for you to rest on what you know. आप जो कुछ जानते हैं आपके लिए ये आसान होगा कि आप उसी पर मुतमिन रहना शुरू कर दें, But you are humble enough to learn and to grow. लेकिन आप इतने फरोतन हलीम हैं कि आप सीखना चाहते हैं और मजीद आगे तरक्की करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। This honors Christ. ये बात जो है ये मसीह को जलाल देती है। Allow me to briefly summarize some key points from last week. मुझे मौका दीजिए कि मैं पिछले हफ्ते की जो बातें हैं उनका खुलासा जो है आपके सामने पेश करूं। You listed the topic of your current job. आपने अपने मौजूदा जो काम है, कारोबार, माश, उसके बारे में बयान किया, उसका मौजू लिखा। You listed 5 skills and you rated your proficiency in them. आपने 5 महारतों की फहरिस्त बनाई और उनमें आप कितने माहिर हैं आपने उसकी दर्जाबंदी भी की। You then circled 2 of them where you want to focus. आपने उनमें से 2 के गिर्द दायरा लगाया जिन पर आप वाकई तवज्जो देना चाहते हैं। And then you wrote 1 action you could pursue this week to grow in each of those 2 areas. और फिर उन दोनों में से हर एक के किसी पहलू में, उस पहलू में आप जो तरक्की करना चाहते थे, उस तरक्की के लिए आपने अमली काम का वहां पर हिस्सा लिखा। So you should have 2 actions written आपके पास 2 वो अमली काम हैं जो लिखे होने चाहिए। using the SMART acronym. वो जो मुखफ़फ़ था अंग्रेजी का स्मार्ट, SMART, उसको इस्तेमाल करते हुए। You should also have a list regarding your career dreams. आपके कारोबार काम के लिए जो आपके ख्वाब हैं उनकी भी एक जो फहरिस्त है वो आपके पास होनी चाहिए, With 2 actions under there. और उनके तले नीचे आपके 2 अमली काम जो हैं उनका भी लिखा जाना जरूरी है। A total of 4 actions. तो कुल मिला के ये 4 अमली काम बन जाएंगे। If you find skills that are listed in both your current job and under your career dreams, अगर आप ऐसी अपनी महारतें दरियाफ्त करें जो दोनों जगहों के नीचे तले मौजूद है, यानी कि आपका जो मौजूदा काम माश है और आप जो ख्वाब रखते हैं अपने लिए, जिंदगी के लिए, काम के लिए, draw a box around each of them. तो उनमें से हर एक के गिर्द एक खाना खींच लें। I would master those skills first. मैं उन महारतों पे ज्यादा गिरफ्त जो है वो पैदा करूंगा। Why would I suggest that you master those skills first? मैं ये क्यों तजवीज दे रहा हूं कि आप उन महारतों पर पहले अपनी गिरफ्त पैदा करें। Mastering these skills that apply to both areas दोनों पहलुओं में जिन महारतों को लागू किया जाता है उनमें गिरफ्त हासिल करना क्यों जरूरी है? makes you a more valuable employee today. तो ये आपको और ज्यादा काबिल कदर बनाते हैं उस काम में, And more promotable for the future. और मुस्तकबिल में तरक्की पाने के ज्यादा लायक बना देते हैं। Do you see how focusing on growth in current and desired areas can help your career and your ministry today and tomorrow? आप गौर कर सकते हैं अपनी खिदमत में आज के दिन और मुस्तकबिल के लिए उन पहलुओं पर गौर करना और उनके अंदर बढ़ने, सीखने, तरक्की करने की ख्वाहिश रखना किस कदर जरूरी है। Are there any questions from that exercise? उस मश्क में से कोई सवालात अगर आपके ज़हन में है तो बताइए। It must have been very good teaching.
ये इसका मतलब है सवाल नहीं सामने आए। जरूर मैंने बहुत अच्छी तालीम दी। I encourage you to talk among yourselves after this training. मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि इसके बाद आप जरूर एक दूसरे से बातचीत करें। So, as is our pattern, last week we left you with 2 questions for today. और जैसा कि हमारा पिछले हफ्ते में भी जो नमूना था कि हमने आपको 2 सवालात आज के लिए दिए। The first question is, how would you define godly character? पहला सवाल ये था कि आप एक खुदा परस्त किरदार की तारीफ कैसे बयान करेंगे। And the second question is, what does Scripture say about work ethic and how that fits into what was modeled for you growing up? और दूसरा सवाल था कि कलाम मुकद्दस काम के ताल्लुक से इखलाकियात जो है हमारी उनके बारे में क्या कहता है और वो उस नमूने के साथ कैसे मिलती जुलती हैं जो आपको पेश किया गया जब आप पल बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे। After the pastor has shared the answers that you have written, जो जवाबात आपने लिखे हैं, जब पास्टर साहब आपके साथ उनकी बातचीत कर लें, the class is over. तो फिर जो जमात है वो बर्खास्त हो जाएगी। Thank you for your inspiring answers. I have learned much from just reading them. आपके जो मुतासिर कुन जवाबात थे, मैं उनके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको पढ़ते हुए मुझे बड़ी बरकत मिली है, मुतासिर हुआ हूँ। Character and work ethic are 2 hallmarks of Christian leadership. मसीह क़यादत के लिए 2 जो अहम इम्तियाजी बातें हैं वो है किरदार और क़यादत। This is worth repeating. Character and work ethic are 2 hallmarks of Christian leadership. इसे दोहराया जाना बड़ा जरूरी है। किरदार और काम करने की जो इखलाकियात होती हैं वो मसीही क़यादत में एक बड़ी इम्तियाजी हैसियत रखती है। So how do we form our character? हम अपने किरदार की तश्कील कैसे करते हैं? What if it wasn't modeled for us in our home? हमारे घरानों में हमें किस तरह का नमूना था जो पेश किया गया? What if our boss was not a man or woman of character? क्या हमारा जो निगरान था, काम की जगह पे सरबरा था, क्या वो शख्स मर्द या औरत, क्या वो को बाकिरदार हस्ती था, क्या थी? As you so well articulated in your answers, और जैसा कि आपने अपने जो जवाबात थे उनमें देखा, अच्छी तरह से उसमें दरियाफ्त भी किया, we have God's word. हम सबसे पहले खुदा को तरजीह देते हैं, रखते हैं। At some point, you should share your answers with one another as they were outstanding. किसी न किसी जगह पर आपको अपने जवाबात एक दूसरे के साथ बांटने चाहिए, बताने चाहिए, क्योंकि वो हैरान कुन थे, खूबसूरत थे। Allow me to add a few more verses. मुझे मौका दीजिए कि मैं मजीद कुछ आयात जो हैं उनमें शामिल करूं। In Proverbs chapter 1, verse 2, इमसाल पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। the Proverbs are for gaining wisdom and instruction. जो इमसाल है वो हिकमत हासिल करने के लिए, फहम हासिल करने के लिए है, For understanding words of insight. और तरबियत की बातें सीखने के लिए है, For receiving instruction in prudent behavior. वो एक मतानत भरे जो किरदार है, रवैया है, उसमें हदायत पाने के लिए है, Doing what is right and just and fair. जो दुरुस्त है, इंसाफ की बात है, अदल की बात है, उसको करने के ताल्लुक से है। And later in verse 7, और फिर बाद में 7वीं आयत में fear of the Lord is the beginning of knowledge, खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है, but fools despise wisdom and instruction. लेकिन अहमक हिकमत की और तरबियत की हकारत करते हैं। He tells us to pursue righteousness and to pursue character. वो हमें ये हदायत देता है कि हम रास्ती की जुस्तजू करें और किरदार साजी की जुस्तजू करें।
In 1 Samuel 26, verse 23, पहला शमूएल 26वां बाब और उसकी 23वीं आयत में है, the Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness. खुदा हर किसी को उसकी रास्तबाजी और उसकी वफादारी का अजर देता है। And in James 5:16, और याकूब 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में, the prayer of a righteous person is powerful and effective. एक रास्तबाज शख्स की दुआ जो है वो कुदरत रखती है, कुवत रखती है और असर रखती है। And Paul's final charge to Timothy और पौलुस का तिमोथियस के लिए आखिरी जो हुक्म है, 1 Timothy 6:11, पहले तिमोथियस 6 बाब की 11वीं आयत में, but you man of God flee from all this लेकिन आए मर्दे खुदा तो इन सब बातों से दूर हो, किनारा कर, and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत और बर्दाश्त और नरमी की जुस्तजू कर। Scripture has a lot to say about work. कलाम मुकद्दस के अंदर काम के ताल्लुक से बहुत कुछ कहने का मवाद मौजूद है। It mentions work over 600 times. 600 से ज्यादा बार कलाम मुकद्दस काम की बाबत बात करता है। In Scripture, we see many perspectives about work, काम के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में हम बहुत से रुखों से देखते हैं। He tells us to work hard. वो हमें तलकीन करता है कि हम मेहनत किया करें। Proverbs 12:11, इमसाल 12वां बाब 11वीं आयत, those who work their land will have abundant food. जो अपनी जमीन पर, खित्ते पर मेहनत करेंगे उन्हें कसरत से खुराक मिलेगी, But those who chase fantasies have no sense. लेकिन जो सिर्फ ख्वाबों में रहते हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। Proverbs 14:23, इमसाल 14:23, all hard work brings a profit, तमाम तर जो मेहनत है वो फायदा पहुंचाती है, नफा देती है, but mere talk leads only to poverty. लेकिन सिर्फ बातें करना जो है वो मुफलसी, गुर्बत को राह देती है। And Colossians 3:23, कुलसियों 23वां बाब, 3रा बाब 23वीं आयत, whatever you do, work out of your heart, जो कुछ तुम करते हो दिल से करो, जी जान से करो, as working for the Lord, not for human masters. जैसा कि गोया के खुदावन के लिए करते हो, ना कि इंसानी मालिकों के लिए। Work is good. काम एक अच्छी बात है। We sometimes forget that God created work before the fall. हम बाज दफा ये भूल जाते हैं कि खुदा ने इंसान की गुनाह में गिरने से पहले काम को तख्लीक किया था। In Genesis 2:15, it says that the Lord God took the man and put him in the garden. पैदाइश 2:15 में ये लिखा है कि खुदा ने इंसान को लिया और उसे बाग में, बाग अदन में रखा। He put him there to work it and to take care of it. उसने उसे वहां इसलिए रखा ताकि वो वहां पर काम करे और उसकी निगहदाश्त करे। It was later that they sinned. ये बाद में था कि उनसे गुनाह सरजद हुआ। God also created us with curiosity. खुदा ने हमें तजस्सुस के लिए भी पैदा किया है। Watch an infant explore their surroundings. आपके इर्द गिर्द जो माहौल है उसकी जुस्तजू करना, तलाश करना, इसमें आपकी दिलचस्पी होती है। We didn't teach them that. हमने इस पर अभी तालीम नहीं दी है। God wired us to create, He wired us to build, and He wired us to provide. खुदा ने हमें यूं बनाया है कि हम तख्लीक करें, हम पैदा करें और हम मेहनत करें। However, meanwhile, at least in the West, ताहम इस असना में, इस दौरान जो मगरबी दुनिया है, मुमालिक हैं, वहाँ क्या होता है? the culture tells us to provide for ourselves and to look out for ourselves only. जो माशरा है वो हमें ये सिखाता है कि हमने अपने लिए ही बंदोबस्त करना है, फराहम करना है और सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करना है।
The culture in the West has vilified men for leading, for creating, for initiating, and for building. और जो मगरब का जो माशरा है, तहजीब है, वो इस तौर से मुरतब हुई है कि इंसान ने फराहम करना है, इंसान ने रहनुमाई करनी है, इंसान ने पैदा करना है। And the culture of the West exalts fragile men. और जो मगरबी जो माशरा, ये सारा का सारा इंसान की तरफ रागब है। There are many good things in the West, मगरब में बहुत सी अच्छी बातें भी पाई जाती हैं, but not all things in the West are good. लेकिन मगरबी दुनिया में सारी बातें जो है वो भी अच्छी नहीं है। Every earthly culture should be held up against God's standards. हर जो जमीनी माशरा, तहजीब, सकाफत है, उसे खुदा के मेयार के मुताबिक मुकर्रर किया जाना चाहिए। Perhaps there are some things in Pakistan that are not good. शायद पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें हो जो अच्छी ना हो। Regardless of where we live, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे रहते हैं, we should aspire to live by God's standards. हमें खुदा के मेयार के मुताबिक जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। We need to continually build our identity from Christ, and we need to build our identity in Christ. हमें मसीह से जो तजर्बे से निकलने वाली शनाख्त है और मसीह में हमारी शनाख्त है, उसे इस्तवार करने के लिए, कायम करने के लिए मसलसल कोशिश करनी चाहिए। He tells us to think about excellent things. वो हमें उम्दा चीजों के बारे में सोचने की, कलाम हमें रहनुमाई देता है। Work done well and work done with excellence वो काम जो अच्छे तरीके से किया जाए और वो काम जो उम्दगी से मुकम्मल किया जाए, is worthy of our attention. वो हमारी तवज्जो खींचने के लायक होता है। I am sure you're all familiar with Philippians 4:8. और आप सब फिलिपियो 4 बाब और उसकी 8वीं आयत से वाकफियत रखते हैं। Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, भाइयों और बहनों, जो कुछ सच्चा है और जो कुछ अच्छा है, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, जो कुछ रास्त है, जो कुछ पाक है, जो कुछ मोहब्बत भरा है, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about these things. जो कुछ भी काबिल इस्ताइश, अगर कुछ भी अच्छा है, उम्दत है और काबिल इस्ताइश है, ऐसी बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए इन पर सोचा करो। So God is clear that we are to pursue righteousness and character. सो खुदा इस बात में बड़ा वाज़े ख्याल रखता है कि हमें रास्तबाजी की जुस्तजू करना है। God also clearly tells us to work hard and to do excellent work. खुदा हमें बड़े वाज़े तरह से ये भी कहता है कि हमें मेहनत करनी है और उम्दगी को अपने काम में लेकर आना है। So let's consider how these godly principles apply to our career and our ministry and our home. सो आए हम इस बात पर गौर करें कि ये इलाही असूलात हमारी जिंदगी के माश, अपने और हमारे खानदान और हमारी जिंदगियों पर कैसे इनका इतलाक होता है, ये कैसे लागू होते हैं। In life, at home and work, जिंदगी में, घर पे, काम की जगह पर character begets trust. जो किरदार है वो आपके काबिल भरोसा होने को पैदा करता है, And trust begets speed. और जो भरोसा है वो आपकी जो सुरत है, स्पीड है, उसको पैदा करता है। Worth repeating. Character begets trust and trust begets speed. जो किरदार है वो भरोसे को, एतमाद को पैदा करता है, और एतमाद, भरोसा जो है वो आपकी स्पीड, आपकी तेजी जो है, तरक्की की तेजी, उसको पैदा करता है। This allows us to get more done for the kingdom and to accomplish more. यह हमें मौका देता है कि हम बादशाही के लिए और ज्यादा काम करें और ज्यादा काम मुकम्मल करें, हासिल करें। One axiom of leadership और क़यादत के ताल्लुक से जो एक बात, कौल या मुहावरा है, time is our enemy.
जो वक्त है ये हमारा दुश्मन है। We should be asking ourselves, how do we get more accomplished? हमें अपने ताल्लुक से इस बात पे गौर करते रहना चाहिए कि हमने अपने काम को मुकम्मल कैसे करना है, Without rushing, without pushing, and without striving. बगैर तेजी किए, बगैर कश्मकश में पड़े हम अपने काम को कर सकें। If the people you visit tonight see you as a man or woman of character, अगर वो लोग जिन्हें आप आज रात मिले आपको एक किरदार के हामी मर्द या औरत के तौर पे देख सके, they will begin to trust you. तो वो आप पर एतमाद रखना शुरू कर देंगे। When they trust you, they will be more open to what you have to say. जब वो आप पर भरोसा रखेंगे तो जो कुछ आपने कहना है वो उसके लिए और ज्यादा अपने दिलों को खोल देंगे। They will be more open to your teachings and to your way of life. वो आपकी तालीम और आपका जो जिंदगी गुजारने का अंदाज है उसके लिए और ज्यादा फराख दिल होंगे, खुला दिल रखेंगे। Let's consider how our character can be formed and practiced. आए हम गौर करें कि हमारा किरदार कैसे बनाया जा सकता है और हम इसकी कैसे मश्क कर सकते हैं। Let's start with the question, what can we control in life? आए एक सवाल उस पर गौर करें, हम अपनी जिंदगी में किन बातों को अपने काबू में रख सकते हैं। The answer is not much. तो सवाल का जवाब ये है कुछ ज्यादा बातें ऐसी नहीं है। We cannot control the weather. हम मौसम को काबू में नहीं रख सकते, Our government, जो हमारी हुकूमत है उसे, their political decisions involving war, जो सियासी जो फैसले होते हैं हमारे ताल्लुक से, हमारे काम के ताल्लुक से, उनको काबू में नहीं रख सकते। we cannot control our bosses, हम जो अपने निगरान हैं उनको काबू में नहीं रख सकते, and we certainly cannot control our spouses. और जो हमारे अज़दवाजी शरीके-कार हैं, शौहर या बीवी, उन्हें भी काबू में नहीं किया जा सकता। But we लेकिन can influence some things. लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अपने काबू में कर सकते हैं। We have some influence regarding our health. कुछ ऐसे असरात होते हैं जो जिन पर हम निगरानी रख सकते हैं। We have some influence on other people. हमारा कुछ और लोगों पर कुछ असर और रसूख होता है, But in reality, there is very little that we actually control. लेकिन हकीकत में बहुत थोड़ी मिकदार में ये बात होती है कि हम किसी चीज को काबू में रख सके। Studies show that we can really only control two things. जो मुतालिया जात है, स्टडीज है, वो हम पर ये जाहिर करती है कि सिर्फ दो बातें हैं जिन्हें हम काबू में कर सकते हैं। While we cannot control what happens to us, we can control our response to what happens to us. हमारे साथ क्या पेश आता है जबकि हम उसे कंट्रोल या काबू में नहीं कर सकते, उस सूरत में हम एक बात है जिसे काबू में कर सकते हैं कि हमारा उसके लिए रद्द अमल क्या होगा। The second thing we can control is the effort that we put into life. दूसरी बात जिसे हम काबू में कर सकते हैं वो जद्दोजहद, कोशिश है जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं। The first point in controlling our response to what happens to this, I'd like to share a story. इस ताल्लुक से कि जो कुछ हमारे साथ पेश आता है उसके रद्द अमल में हम क्या करने के लिए उसको काबू में रख सकते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। There is a man by the name of Tomrod Lane who Salik has met. एक शख्स है, टॉम रैट उसका नाम है। He was the Prime Minister of Ethiopia from 1991 to 1995. वो 1991 से 1995 तक वजीर आजम रहा इथियोपिया का। He was a former communist and atheist. वो जो था पहले एक इश्तराकी शख्स था और दहरिया शख्स था।
Together with his friends, he was able to overthrow their government. अपने साथियों के हमरा वो इस काबिल हुआ कि उसने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। Later, when he questioned their approaches to government when they were in power, जब वो इख्तियार में आया और वजीर आजम था और जब उस पर उसके काम करने के तरीकाकार पर सवालात उठना शुरू हुए, he was betrayed by his best friend and sentenced to 18 years in prison. तो जो उसके बेहतरीन दोस्त थे उन्होंने उसे धोखा दे दिया, तर्क कर दिया और उसे 18 साल की कैद हो गई। After many years and studying many religions, he heard about Jesus. बहुत सालों की स्टडी मुताले के बाद उसने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पढ़ा। In miraculous fashion, Jesus appeared to him in his cell. और उसके कैद खाने में, उस सेल में जहां पे वो था, एक इंतहाई मौजजाना सूरत हाल में खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। Jesus told him that he would not die in prison. खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बताया कि वो कैद खाने में नहीं मरेगा। He told him that he would speak on behalf of Jesus all over the world. खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि वो सारी दुनिया में यीशु मसीह की गवाही देगा। In the most prestigious halls of power. और जो इख्तियार के बड़े बड़े तबके थे, सबसे बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर तबके थे वहां पर। He told Tomrat that he would speak before these leaders about Jesus. खुदावंद यीशु मसीह ने टॉमराट को बताया कि वो इन हलकों में यीशु मसीह के बारे में बात किया करेगा। He said he would be released someday from prison, but he did not say when. उसने उससे बताया कि वो किसी एक दिन कैद से छूट जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब। He was in prison for another 7 years, totaling 12 in all. और वो मजीद अगले 7 साल, जो कि कुल मिला के उसके कैद खाना के 12 साल बनते थे, वो कैद में रहा। During this time, he studied God's word. इस दौरान उसने खुदा के कलाम का मुतालिया किया। He grew in his character and he grew in his Christ likeness. वो अपने किरदार में बनता गया, तरक्की पाता गया और यीशु मसीह के मजाज में ढलता गया। Told Tomrat he did give his prayer. सो टॉमराट जो है, He was released. टॉमराट जो है उसे फिर छोड़ दिया गया। The day after he was released, he set up a meeting with his former friend. और अपने कैद से छूट जाने के एक दिन बाद वो अपने पुराने साथियों से मिला। Tomrat told his friend that he had forgiven him. और टॉमराट ने अपने साथियों को बताया कि उसे माफी मिल गई और उसने उनको माफ कर दिया। Let me ask you all a question. मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Could you forgive a man who you trusted and who then betrayed you? क्या आप किसी ऐसे शख्स को माफ कर सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते थे और उसने आपको धोखा दिया हो? Could you forgive a man who stole 12 years of life, putting you in prison? क्या आप किसी ऐसे शख्स को माफ कर सकते हैं जिसने आपके 12 साल जिंदगी के छीन लिए हो, जैसे उसके लिए ऐसे कैद में हुआ? I'm not sure I could. मुझे अपने बारे में यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूंगा या नहीं, Tomrad did. लेकिन टॉमराट ने ऐसे किया। And today, the Lord has him literally speaking before kings. और आज खुदा वाकई उसे बादशाहों के सामने इस्तेमाल कर रहा है कि उसकी गवाही दे। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Control his circumstances. He responded based on his character, on his Christ likeness. वो अपने हालात को काबू में नहीं कर सकता था, लेकिन जो उसका रवैया था, रद्द अमल था, उसने उसको अपने काबू में किया।
So, in addition to how we respond, we can control our efforts. सो इसके साथ साथ कि हमारा रद्द अमल क्या होगा जिस पर हम काबू पा सकते हैं, एक और चीज जो है वो ये है, हमारी कोशिशें क्या होगी। We can control our efforts in our roles as husbands and wives and fathers and mothers. शोहरों के तौर पे, बीवियों के तौर पे, बापों के तौर पे, माओं के तौर पे जो हमारे काम है, जो हमारी कोशिशें हैं, हम उन्हें अपने काबू में कर सकते हैं। And we can control our effort in our workplace. और हम अपने काम की जगह पे जो हमारी इखलाकी इकदार हैं उन्हें भी अपने काबू में कर सकते हैं। As it relates to our workplace, this is usually referred to as our work ethic. जब हम अपने काम की जगह का हवाला देते हैं तो मैं अक्सर काम की इखलाकियात के बारे में बात करता हूँ। I'd like to share another story with you about work. मैं काम के ताल्लुक से एक और वाकया कहानी आपको बताना चाहता हूँ। खुदा है मुहब्बत, 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 खुदा है मुहब्बत। Mary Emma Moody's husband died in 1910. मैरी का शोहर जो था वो 1910 में फौत हुआ। एक खातून थी, Leaving her with 6 children in the American cowboy West. और अमरीकी जो मगरबी इलाका है, वेस्ट है, जहाँ पे काउबॉयज है, वहाँ पर उसको इस हालत में छोड़ गया कि उसके पास अब 6 बच्चे थे। देहाती इलाका। She went looking for work and traveled 12 miles into town. वो काम की तलाश में निकली और 12 मील उस इलाके में, कस्बे में वो सफर किया करती। Stopping at the Brown Palace, the fanciest hotel in Denver, Colorado. और डेनवर जो कोलोराडो में, अमरीकी रियासत में डेनवर की जगह पे एक ब्राउन पैलेस है जो एक बड़ी नफीस इमारत है, वहां पर वो रुकी। She asked if she could wash and mend their curtains. और वहां उसने इस बात का जिक्र किया कि क्या वो कोई कपड़े धो सकती है, काम कर सकती है। They gave her a large basket. और उन्होंने उसको कोई काम दिया। She बास्केट, returned home टोकरी दी and और she scrubbed वो अपने घर आई। and she mended and she scrubbed again. सो उसने उसको जो उसको दिया गया, उसने उसको उसकी मरम्मत की, रगड़ा, कपड़े धोने के लिए जो उसको दिया गया उसने उनको रगड़ा और साफ किया या जो मरम्मत की। When she brought back the basket, the curtains were beautiful. जब वो मरम्मत करने के लिए जो उसको टोकरी दी गई थी, जब वो वापस लेकर आई और उसमें पर्दे थे, तो उसको जो The सुनने manag- को मिला, The management told her तो उस शख्स ने उसको कहा that we gave you the curtains we were going to throw away. कि हमने जो आपको पर्दे दिए थे वो असल में हमने फेंक देने थे। You are hired to care for all our linens, curtains, bed sheets, and towels. और जितने भी हमारे लेनन के पर्दे हैं और बिस्तरों की चादरें हैं, इन सब का ख्याल रखने के लिए, उनको उनकी मरम्मत करने के लिए आपको हम अपनी नौकरी दे देते हैं। Her hard work gave this widow means to support her family. उस बेवा की मेहनत ने उसे वो ज़राए फराहम कर दिए जिससे वो अपने खानदान का ख्याल रख सकती थी, परवरिश कर सकती थी। Not only this, but her son picked up her work ethic. ना सिर्फ वो बल्कि उसके बेटे ने भी काम करने की जो इखलाकी इकदार थी उन्हें सीखना शुरू कर दी।
He went to work at age 11, starting several businesses to help the family, वो 11 साल की उम्र में काम के लिए निकल खड़ा हुआ, जहाँ पे वो खानदानों की मदद करता था, including selling baked goods on the street. और उसने 7 कारोबार शुरू कर दिए और 7 Greg, can you repeat what he started? Yes, he started several businesses, including selling baked goods on the street. So उसने बहुत से कारोबार जो शुरू किए, जिसमें से जो बेक की हुई बनाई हुई जो बेकरी की चीजें हैं, उसका कारोबार भी शामिल था. He did not have time to go to school, उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता या बचता था कि वह स्कूल जा सके, but he continued his education on his own. और लेकिन उसने अपनी तालीम का जो सिलसिला था अपने तौर पे जारी रखा. He became a great writer. वो एक बड़ा अजीम मुसन्नफ लिखारी बन गया, writing 20 books and a play. और उसने 20 तसानीफ किताबें लिखी और एक जो प्ले है वो भी, उसने ड्रामे का जो है स्क्रिप्ट है वो भी लिखा. He has made such an impact that the schools in Denver have been named after him. और उसने इतना असर छोड़ा कि डेनवर में मदरसों, स्कूलों के नाम उसके नाम पे रखे गए हैं. He even has had statues erected in his honor here. उसके एजाज में उसके मुजस्मे तक जो है वो खड़े किए गए, नस्ब किए गए हैं. His name is Ralph Moody. उसका नाम है राल्फ मूडी. One of his most famous books, called Little Britches, उसकी एक मशहूर किताब जो है छोटे छोटे पुल, we have read as a family many times here. हमने बहुत बार अपने खानदान में उसको पढ़ा है, उस किताब को. Hard work pays off. जो मेहनत है वो आपको हमेशा अजर देती है. Greg, can I pause you for a second, please? Yes. Okay. I'm just gonna tell everyone here how, if someone writes a book, how it is appreciated, or if the writings do well, how much that helps a person to grow in every way. So I'm going to share that here just for a couple of minutes. अमेरिका में या यूरोप में हम सब जानते हैं जो वेल एजुकेटेड है कि कोई भी एक किताब लिखी जाए और वो जो मुसन्निफ है वो मार्केट में या मुल्क में या इस एरिया में मशहूर हो जाए, तो वो एक उसका वो मुख्तलिफ तरह से उस मुसन्निफ को ना सिर्फ माली तौर से बल्कि और मुख्तलिफ तरह से उनको बहुत सराहा जाता है. जैसे आपने सुना कि कैसे ये एक अनएजुकेटेड जो खुद अपने तौर पर जिसने एजुकेशन हासिल की थी उसने कारोबार और वो फिर एक मुसन्निफ बना और आज उसकी इतनी इज्जत है. मेरा पैसा भी खुदा की उसको बहुत नहीं था. उसकी वजह क्या थी कि उसका जो वर्क एथिक था, काम करने की जो अखलाकियात या उसकी इक़्तिदार की वैल्यूज़ थी जो उसने अपनी माँ से ली थी, मेहनत करनी, उसके सबब से वो एक बड़ा इंसान बना. और उसके मुजस्मे भी वहाँ डेनवर में मौजूद हैं और हम भी डेनवर में ही रहते हैं उसके साथ. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि हम अपने वर्क एथिक्स को, हमने भी वर्क एथिक्स इसी तरह पाए जाना. Yes, go ahead, Brother Greg. So, of course, the greatest gift we can give our children सो वो सबसे बड़ा तोहफा जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं is the gift of knowing Christ. वो खुदावंद यीशु मसीह को जानने का तोहफा, नेमत है, तौफीक है. After knowing Christ, of the many gifts we can give our children, मसीह को जानने के बाद जो और बहुत से तहाइफ हम अपने बच्चों को दे सकते हैं is us being people of character. वो उन्हें
बा किरदार लोग बनाना है and as being people who work hard. और ऐसे लोग बनाना है जो मेहनती हो। Those are two important tools that lead to their flourishing. दो अहम वसाइल जराए हैं, हथियार है, औजार है जो उनके फलदार होने में उनकी मदद करते हैं। Even though it has not been modeled for us in the past, अगर हमारे माजी में इनका हमें कोई नमूना ना भी दिया गया हो, God has shown us how to pursue character and to work hard in His Word. खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में हम पर जाहिर किया है कि किरदार, अच्छे किरदार की जस्तजू कैसे की जाए और अपनी काम की जगह पर इखलाकियत को कैसे अपनाया जाए। While character and hard work help increase the likelihood of our flourishing, जबकि किरदार और जो काम की इखलाकियत है वो हमारी मदद करती हैं कि हम फलदार हो, कामयाब हो, they increase the likelihood of those in our sphere of influence to flourish as well. वो इस बात की कि पैदा होने की जो मुमकिन हालत है उसको भी कामयाब बनाती है कि जो लोग हमें देख रहे हैं और हमारी पैरवी कर रहे हैं वो भी फलदार और कामयाब होंगे। When we trust Him and pursue Him and do our best, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, हम उसकी जस्तजू करते हैं और हम अपनी बेहतरीन उम्दगी के साथ काम करते हैं, people will recognize us as being different. तो फिर लोग हमें इस तरह से पहचानेंगे कि हम गोया दूसरों से मुख्तलिफ लोग हो। People will recognize us as leaders who are trustworthy and capable, who are worthy of following. लोग हमें ऐसे रहनुमाओं के तौर पर जानेंगे जो काबिल भरोसा है और जो काबिल तकलीद है, जिनकी पैरवी की जा सकती है। As we wind down our time together of these last several weeks, I'd like to end with a story. और जबकि हम इन कुछ हफ्तों में अपने इकट्ठ के इस वक्त को इख्तिसार तक पहुंचाएंगे, मैं एक और कहानी को इस्तेमाल करते हुए इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। I first heard this African proverb many years ago. बड़े साल पहले ये जो एक अफ्रीकी मुहावरा है मैंने इसे सुना। It is a story about a lion and a gazelle. ये एक शेर और एक हिरनी की कहानी है। Every morning in Africa, a gazelle awakens. हर रोज हर सुबह अफ्रीका में जो हिरनियां हैं वो नजर आती हैं। He has only one thought on his mind. और जो शेर है उसके ज़हन में एक ही ख्याल जो है वो आता है। He must be able to run faster than the fastest lion. और जो हिरन है या हिरनी है उसके ज़हन में हर रोज एक ख्याल जरूर आता है कि जो सबसे तेज दौड़ने वाला शेर है, शिकारी है, मुझे उससे ज्यादा तेज दौड़ना है। If he cannot, then he will be eaten. अगर वो हिरन या हिरनी जो है अगर वो ऐसा नहीं करेगा वो खा लिया जाएगा। Every morning in Africa, a lion awakens. हर रोज अफ्रीका में हर सुबह एक शेर भी जो है शिकारी वो जागता है। He has only one thought on his mind. और उसके ज़हन में एक ही ख्याल होता है To be able to run faster than the slowest gazelle. कि जो सबसे सुस्त रफ्तार कोई हिरन है वो उससे ज्यादा तेज दौड़ सकता हो। If he cannot, he will die of hunger. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो भूखा मर जाएगा। It is not important to choose to be a gazelle or a lion. एक ऐसा शेर होना जो है वो उसका चुनाव करना अहम बात नहीं है। This story applies to various aspects of life. जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर इस कहानी का इतलाक होता है। Whether you're in a position of power or vulnerability, चाहे आप किसी बाइख्तियार
हैसियत पर फाइज है या किसी ऐसी हैसियत में है जो जिसको खतरे लायक है। Continuous effort and improvement are essential. मसलसल कोशिश जद्दोजहद और अपने आप को बेहतर बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। This story is not about competition, but rather about the importance of progress and striving for excellence. ये कहानी किसी मुकाबलेबाजी के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि तरक्की करने और मसलसल अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाने के ताल्लुक से है। It's a call to action to stay ahead of the challenges ये चैलेंजेस में, मुश्किलात में, चुनौतियों में आगे और गालिब आने के लिए एक पुकार है, एक बुलावा है। and the opportunities that are presented in life और उन मौके से फायदा उठाने की एक पुकार है, बुलावा है जो जिंदगी हमें देती है। regardless of our starting point. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरू किस हालत से किया है। In closing, I'd like to remind you of a significant benefit we have as Christ followers. मसीह के पैरोकार होते हुए जो हमें खास अहम फायदा है, मैं उसको पेश करते हुए मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ूंगा। Remember last week we said that we are responsible for our career, not our boss. याद कीजिए पिछले हफ्ते हमने इस बात पे बात की कि हम अपने जो काम है उसके जिम्मेदार हैं। This is from a human perspective. ये इंसानी नुक्ता नजर से है जो देखा जाता है। On earth, we have the most responsibility and the most influence on our career. इसके अलावा जिम्मेदारियां हैं और अपने हमारा जो माश है, कारोबार है, उसमें कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ असरात है जो हम छोड़ते हैं। But as believers, we know that everything is under God's control. लेकिन बतौर ईमानदार हम ये जानते हैं कि हर चीज खुदा के इख्तियार के नीचे है। Therefore, the ultimate control of our careers is in God's hands. इसलिए जो हतमी बिल आखिर जो आखिरी हमारे काम काज का इख्तियार है उसको काबू में रखे हुए है वो खुदा खुद है, वो खुदा के इख्तियार में है। Unlike us, God is in complete control. हमें ये यकीन रखना चाहिए कि खुदा हर चीज को मुकम्मल तौर पे अपने काबू में रखे हुए। He has our career, not you or me. ये आप और मैं नहीं है जिसके काबू में है, बल्कि हमारे काम काज खुदा के काबू में है। He provides for our family, not you or me. ये आप और मैं नहीं है, बल्कि खुदा है जो हमारे खानदानों के लिए फराहमी पैदा करेगा। We have the creator of the universe on our side. जो कायनात का खालिक है वो हमारी तरफ है। But we have an important responsibility. लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं जो अहम है, हमने उठानी है। To steward what the Lord has provided. खुदा ने जो कुछ फ्राहम किया है कि हम उसके अच्छे मुख्तार बने। We need to put in the effort. हमें मेहनत करने की जरूरत है, शामिल करने की जरूरत है। We must do our part. लाजम है कि हम अपना हिस्सा डालें। If I may share a personal note, मैं अगर एक शख्सी बात कहना चाहूं तो वो ये होगी, for me, it is the daily, constant pursuit of maturity in Christ. ये मसीह में बालग होने का एक मसलसल तलाश जुस्तजू है। Learning from Him and growing toward Him. उससे सीखें और उसमें तरक्की करने की ख्वाहिश रखें। For all my days. अपनी जिंदगी के सारे अयाम में ये जस्तजू करते रहे। I desire to do my best for Him. मैं उसकी खातर अपना बेहतरीन काम करना चाहता हूँ। Not out of performance, but out of gratitude for what He has done for me. कारकर्दगी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस शुक्रगुजारी को पेश करने के लिए जो उसके लिए की जाए, जो उसने मेरे लिए किया है।
And I ask you, my brothers and sisters in Christ, to join me on this journey. मसीह में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ इस दुआ में, इस काम में शामिल हो, For his glory. उसके जलाल के लिए। May I pray, Salik? मैं दुआ करना चाहूंगा। Heavenly Father, I pray a blessing on my brothers and sisters across many miles. आसमानी बाप, मैं कई मील दूर अपने इन अजीज बहनों और भाइयों के लिए दुआ करता हूँ। I pray that they would know your peace. और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो तेरे इत्मीनान को हासिल करेंगे, Your presence and your power तेरी हजूरी को और तेरी कुदरत को हासिल करेंगे, and your pleasure in them. और तू इनकी जिंदगियों को पसंद करेगा। For your glory, Lord. खुदावन Amen. तेरे जलाल के लिए ऐसा हो। आमीन। सब कहे आमीन। Thank you so much, Greg. It was so powerful. We really appreciate you taking the time and giving us these principles. I really appreciate your effort, and in the coming days we will discuss all of these things that you have taught us, and we have discussed some of these things, but we will also discuss some more. So thank you so much for your time and everything that you have done for us, for our team, for our organization, and we really appreciate it. Thank you so much. Been my privilege. God bless you. God bless you. You have a good day. इससे पहले कि हम इसको क्लोज करें अपने इस प्रोग्राम को, जीजो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ भाई ग्रेग के लिए, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त पावरफुल प्रिंसिपल्स हमारे साथ शेयर किए। उम्मीद है कि जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे तो हम बरकत पाएंगे और अपने आप को खुदा के जलाल के लिए बेहतर खुदा के वर्शिप और खुदा के लव और खुदा के वो लोग बनाएंगे जिनको खुदा इस्तेमाल करेगा अपने जलाल के, और उससे ना सिर्फ हम बरकत पाएंगे बल्कि हमारा खानदान भी और हमारे इर्द के लोग और हमारा मुल्क भी उससे फिर बरकत पाएगा। आज जो दो बातें हमने सीखी हैं वो है किरदार और हमारे काम की अखलाकियात, हमारे हम किस तौर से काम करते हैं, किस नीयत से काम करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, फिर हमारा किरदार कैसा है। याद रखें हमारा जो किरदार है वो जब तक इसके किरदार की जो खूबसूरती है, जो कि उसकी पाकीज़गी है, जब वो हमारी जिंदगियों में होगी और फिर भी हम उसके किरदार को अपनी जिंदगी में देखा है, जब आप मेहनती शख्स बनेंगे हमेशा कामयाबी और एक बात देखेंगे। आखिर में भाई ने जो बात कही कि मेरी हर रोज यही कोशिश होती है कि मैं यीशु मसीह का मुतलाशी बनकर यीशु के मिजाज को अपनाऊं और उसकी मानद बनूं। जब हम उसकी मानद बनेंगे उसमें कायम हो। एक बात इस संडे को मैं शेयर कर रहा था कि जब खुदा ने इब्राहिम से कही कि तुम मेरे रसूल चल और कामिल हो, ये जो लफ्ज़ है एम्प्लीफाइड वर्जन में बेसिकली इसका ये मतलब है कि तू मेरी हजूरी में रह, मेरे साथ सुकूनत कर, क्योंकि जब हम उसके साथ सुकूनत करेंगे तब ही हम उसकी बात हो सकते हैं, जैसा कि वो कहा। हालेलुया। तो ये एक बहुत पावरफुल कुंजी अपनी खालम ने हमारे साथ शेयर की है। कलाम भी यही बातें, यही प्रिंसिपल्स, यही असूल हमें सिखाता है। तो आप बार बार इस प्रोग्राम को खासकर इस गॉड इज लव के सेशंस भी और 4 सेशंस पर ये मुश्किल आपको जो टीचिंग दी गई है जरूर इनको बार बार वॉच करें। हम टीवी सैटेलाइट पर भी इसको कुछ
दफ़ा रिपीट करेंगे और फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है बरकत टीवी ऑफिशियल, आप उस पर भी जाकर इसको बार बार सुनें ताकि आप इससे और सीखें और अपनी ज़िंदगी को एनहांस कर सकें। सो प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त मैं अल्लाह की खातिर पास्टर अल्फ्रेड के लिए शुक्रिया करता हूँ। इन्होंने ये तमाम सेशंस में तर्जुमा करते रहे हैं और पास्टर वसीम अहमद साहब आपके शुक्रगुजार हैं और तमाम लीडरशिप टीम और हमारे कोऑर्डिनेटर्स शहरों शहरों में थैंक यू सो मच। आप इस रिकॉर्डिंग सेशंस का हिस्सा बने। उम्मीद है कि आपने इससे जरूर बरकत पाई। कितनों ने इससे बरकत पाई? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम आने वाले दिनों में खुदा की मर्जी हुई तो हम खुदा के साथ मिलकर हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे और इस पर भी प्रोग्राम ताकि की पर्सनल दवाइयाँ भी रिकॉर्ड हो, ये भी पता चले कि हम सब ने इसमें से क्या कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सब जितने हमारे पार्टनर्स हैं आपके भी शुक्रगुजार हैं, आपकी दुआओं के, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल मिलेंगे एक और जबरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहे बरकत टीवी, देखते रहे गॉड इज लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।